आप सभी बीएसएनएल के अधिकारियों का भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। आप सभी अधिकारियों के समक्ष मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा और बिंदुओं के ऊपर जो सच्चाई है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा और उन सच्चाइयों से कहीं ना कहीं आप स्वयं वाकिफ हैं और हम स्वयं वाकिफ हैं। और मैं आज भी 15 जुलाई बीतने के बाद भी मैं आप लोगों के समक्ष हूं और आप लोग कोई भी बीओ एसोसिएशन को किसी ने ज्वाइन किया या नहीं किया, मैं यह आश्वासन देता हूं कि किसी भी अधिकारी को किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर लंबित है तो अगर बीबीओ कहीं उनके काम के साथ सार्थक या आपके कार्यों को सार्थक सिद्ध करने में सहयोग अगर कर सकती है, आप अवश्य हमें अवगत कराएं। साथियों, राष्ट्र हित, विभाग हित और अधिकारी हित, यही हमारा ध्येय है। नमस्कार साथियों, मैं स्वयं कीर्ति कुमार शर्मा, महासचिव भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओ की ओर से आप सभी साथियों से आज एक बहुत जरूरी विषय पर संवाद करना चाहता हूं। साथियों, आज हम सबको कुछ तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। नंबर 1 बिंदु जो है, कुछ संगठन, विशेष रूप से एक यथाकथित एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से न तो राष्ट्र हित में कार्य कर रही है और न ही बीएसएनएल प्रबंधन के साथ मिलकर बीएसएनएल का और अधिकारियों का हित में कार्य कर रही है। इनका हर कदम एक छुपे हुए निजी एजेंडे से प्रेरित रहा है। दूसरा बिंदु, जब भी भारत सरकार या बीएसएनएल प्रशासन कोई सकारात्मक निर्णय लेता है, यह संगठन समर्थन करने की बजाय विरोध और भ्रम फैलाने का कार्य करता है। इसमें कर्मचारियों और संगठन को ही नुकसान होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण, ऐसे कार्यों के कई दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इनके निर्णयों और आंदोलनों में बीएसएनएल अधिकारियों का हित नहीं बल्कि इनका निजी स्वार्थ और अधिकारियों का अहित छुपा हुआ है। यह भी देखने में आया है कि इन एसोसिएशनों ने REA 2014 रिकॉग्नाइज एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन रूल 2014 का बार बार उल्लंघन किया है। यह नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी एसोसिएशन को किसी ट्रेड यूनियन के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए, परंतु इन लोगों ने बार बार कम्युनिस्ट लाल झंडे के तहत सरकार और प्रबंधन के विरुद्ध अभियान बनाया है। ये दोनों एसोसिएशन AU ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है और इन्होंने सरकार का विरोध और प्रबंधन का विरोध जताया है और प्रबंधन का विरोध किया है। जब सरकार और प्रबंधन देना चाहती थी आप लोगों को, तब इन लोगों ने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा अपनाकर हम और आप लोगों का बहुत सा नुकसान किया है। इन संगठनों ने ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन संशोधन जैसे मामलों में भी पक्षपातपूर्ण निर्णयों को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले मैं ट्रांसफर की बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल में 740 अधिकारियों की ट्रांसफर सूची में केवल अपने हितधारकों के नामों में बदलाव कराए गए, जो कि बीएसएनएल की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है। दूसरा, मैं प्रमोशन के ऊपर बात करूंगा। इन्होंने प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ यथाकथित एसोसिएशनों जहां आप अपने निजी और अपने लोग जहां तक लिस्टों में स्थापित थे वहीं तक का इन्होंने प्रमोशन करवाया, जो कि इन्होंने अपना निजी स्वार्थ को सिद्ध किया है। वेतन संशोधन की बात आती है। वेतन संशोधन इन एसोसिएशनों के हाथ में नहीं है, ये आपको पहले बता दूं। एसोसिएशन मैनेजमेंट के साथ टेबल पे बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने मुद्दों को हल करवाने का कार्य करती है। वेतन संशोधन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनियनों के साथ वेज नेगोशिएशन के माध्यम से मैनेजमेंट के साथ बैठ करके साझा समझौता तैयार करके उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है, तब वेज नेगोशिएशन का कार्य कंप्लीट होता है। और जब ट्रेड यूनियन वेज रिवीजन के ऊपर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर लेती है, उसके पश्चात एग्जीक्यूटिव का जो वेज रिवीजन है वो डीओटी के पास प्रस्ताव जाता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव का इस प्रस्ताव के तहत हमने नेगोशिएट किया है और इसी प्रस्ताव के तहत अधिकारियों का प्रपोजल जो है वो डीओटी में जाता है और डीओटी से वो प्रस्ताव पास होकर एग्जीक्यूटिव का टीआरसी लागू किया जाता। तो इसलिए इनकी भ्रम की स्थिति में ना रहें कि ये एसोसिएशन आपको कोई पीआरसी दिलवा सकती हैं या ये एसोसिएशन आप लोगों का भला कर सकती हैं। ये कतई
अपने स्वार्थ के अलावा ये कोई भला नहीं कर सकती हैं। हमने 2017 में ही जब ड्यू था पीआरसी, हमने उस समय ही पीआरसी को 15% फिटमेंट के साथ मैनेजमेंट के माध्यम से डीओटी को प्रपोजल भेज दिया गया था और इन यूनियन एसोसिएशनों से समझौता करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब डीओटी में प्रस्ताव गया तो डीओटी ने अपनी देने की मनसा जताई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सबको जनहित में मालूम है कि किस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेंडा करके हम सब अधिकारियों का नुकसान किया है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज वक्त है जानने का, हमें तय करने का कि हम किसके साथ हैं, राष्ट्र विरोधी चालों के साथ या एक पारदर्शी नियम के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र हित में कार्यरत संगठन बीबीओ के साथ। बीबीओ ना तो किसी राजनीतिक झंडे के नीचे कार्य करता है, ना ही निजी एजेंडे के तहत। हम केवल और केवल आपके अधिकारों, आपकी गरिमा और संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, तथ्यों को पहचानें, भ्रम से बचें और सच्चे हितैषी संगठन के साथ कदम मिलाकर चलें। एक संगठन का एक ध्येय। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, बीएसएनएल की नीति और नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आज अगर इस प्रकार की सरकार और इस प्रकार के मैनेजमेंट से अगर ये नहीं ले सकते हैं तो ये सारी असफलता और विफलता इन यूनियन और एसोसिएशनों की है, ना कि सरकार और मैनेजमेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में इनसे नेगोशिएट करती है, इनको बुलाती है, हर इश्यू पे डिस्कस करती है, लेकिन डिस्कशन के बाद इनका जो हिडन एजेंडे की वजह से वो कोई भी आप अधिकारियों का लाभ सिरे नहीं चढ़ता, आप अधिकारियों का लाभ कागजों पे धरातल पे नहीं आ पाता। इसीलिए आप सावधान रहें, इन एसोसिएशनों से बचें और इन एसोसिएशनों से पूछें, सवाल पूछें, क्योंकि आपका अधिकार है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में आपको सवाल पूछने का अधिकार है, आपको उससे ये पूछने का अधिकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में आपका नेतृत्व वो जो कर रहे हैं उनसे आपको पूछने का अधिकार है कि आपने किया क्या है। इसलिए आप प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें और हमारी बातों को समझ करके आप इनसे सवाल जरूर पूछें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।